उस आदमी फांसी लगाने कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए इंसान को। चल रहा इंसान 10 रुपए उठा भी लेती इसमें क्या हो गया? किसी कोई भी हर बच्चा उठाते हैं पैसे, तो हर बच्चे को गोली मारेंगे। कोई कमाने वाला लड़का था, हमें फालिस मार रखा है, परेशान है, क्या करें। यूं कोली से भर ली उसकी और यूं कर गए यूं चला दी। क्या तुम्हारी मदद कर दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हूँ। अभी कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी। बाल पकड़े और लेके खींचता हुआ पहले तो उसे टेम्पो के पीछे जाने के बाद पहले उसे तो अधमरा कर दिया, मारते मारते हाथ पैरों से लात वात सब मार रहा था। वो आदमी की फांसी लगनी चाहिए बस। वो आदमी की दुनिया में रहने को हकदार नहीं है जीने की, तो फांसी लगनी चाहिए। अंकल मेरी क्या गलती है, मैंने क्या कर दिया? तो फिर वो कुछ नहीं करता, उसने दोबारा भाग के पकड़ा, यूं भाग रहा था और यूं पकड़ा, फिर यूं करके और सीधा यूं निकाल कर कनपट्टी पे गोली दागी। 29 नवंबर की रात शादरा में एक ऐसी घटना होती है जिसने इलाके के सभी लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल यहाँ पर एक शादी थी और उस शादी की बारात इसी रास्ते से जा रही थी, ऐसे ही होकर बारात जा रही थी। और यहाँ पर एक साहिल नाम का लड़का आता है। साहिल नाम का लड़का जो किराने के एक स्टोर पर काम करता था, तो वो अपनी दुकान बंद करके, जहाँ पर वो काम करता था वहाँ से काम करके वो बस इसी रास्ते से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि बारात में पैसे लुटाए जा रहे थे, तो उसने लूटने की कोशिश की। कुछ पैसे वहाँ से उसने उठाए, 10 के नोट, 20 के नोट उसने उठाए। तो इतने में क्या होता है कि सीआईएसएफ का एक जवान उस बारात में शामिल था, तो उसकी नज़र साहिल पे पड़ती है। तो साहिल पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, उसने उसको पकड़ा और उसके बाद उसकी कॉलर पकड़ी, उसे मारा, उसे पीटा। जब साहिल ने पूछा कि मेरी गलती क्या है, तो उसने उसके सिर पे बंदूक रखी और तुरंत उसे गोली मार दी। आप देखिए कि ये वही घटना स्थल है जहाँ पर साहिल को गोली मारी गई थी। ये जो जगह है, यहाँ से बारात जा रही थी, यहीं पर पैसे लुटाए जा रहे थे। लेकिन ये भी खबर है कि जो पैसे लुटाए जा रहे थे, जो पैसे उड़ाए जा रहे थे, वो नकली थे, वो असली नहीं थे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब सीआईएसएफ के जवान मदन गोपाल तिवारी की नज़र साहिल पे पड़ती है, तो यहाँ पे पड़ने के बाद क्या होता है कि वो पकड़ता है। पकड़ने के बाद तुरंत यहाँ पर उसे बहुत बेरहमी के साथ यहाँ पे मारता है। और फिर उसके बाद जब साहिल सीआईएसएफ के जवान से थोड़ा सा दूर हुआ, तो उसने पूछा कि सर मेरी गलती क्या है। और जब इतना उसने पूछ लिया तो गुस्से से साहिल को यहाँ तक दौड़ाया। और देखिए, यहाँ से उसको दौड़ाया और दौड़ाने के बाद पहली उसने फायरिंग की। और पहली उसने फायरिंग की, जो साहिल के दोस्त वहाँ पर खड़े थे, जो घटनास्थल पर मौजूद थे साहिल के साथ, वो नीचे झुक गए, तो उन्हें वो गोली नहीं लगी। लेकिन दूसरी बार वो साहिल को यहाँ पर लेकर आता है। ये जो जगह है, आप देखिए कि साहिल को दौड़ाते हुए यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर साहिल को दौड़ाता हुआ लाता है वो। और यहाँ पर ये जो जगह है, इस जगह पर साहिल को मदन गोपाल तिवारी उसे मारता है और उसके सिर पे ऐसे बंदूक रखता है और बंदूक रखने के बाद तुरंत उस पर फायर कर देता है और उसकी जान चली जाती है, साहिल की जान चली जाती है। ये जगह पूरा यही जगह है जहाँ पर साहिल को गोली मारी गई थी। तो जब ये घटना हुई, घटना के तुरंत बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, बजाय कि साहिल को उठाकर लेकर हॉस्पिटल में जाएं। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर थे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और जब साहिल के घर वालों को पता चलता है, उनकी अम्मी को पता चलता है और सबको पता चलता है, यहाँ पर आते हैं, तो उसके बाद उस वक्त तक मतलब 15-20 मिनट के बाद पुलिस आ जाती है और साहिल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल जैसे साहिल पहुँचता है तो पता चलता है कि साहिल की जान जा चुकी है। हमारे साथ साहिल की माँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरी घटना कैसे घटी। साहिल सुबह 7 बजे नाश्ते से जाते हैं ड्यूटी, फिर दोपहर में 1 बजे आते हैं लंच करने, फिर नाश्ते 1 बजे लंच करे, उसके बाद 4 बजे नाश्ते से जाते हैं, 4 बजे फिर उसको 9 बजे छुट्टी होते हैं वहाँ से। और 9 बजे के बीच में वहाँ पर ऐसे कांड हुआ है। फिर उसका पहले तो लात घुसा बजाए, जैसे दूर बारात इतना दूर हाथ समुदाय बन इतना दूर खड़ा था, वो देख रहे थे। वो सोचा पैसा उससे लुटाएंगे, 10-20 रुपये मैं भी लूट लूँगी, लालच में आ गए होंगे उसे। तो पैसे वहाँ लुटा रहे थे, नकली नोट लुटा रहे थे 500-500 की। अच्छा, यानी जो पैसे लुटा रहे थे हाँ, वो नकली पैसे थे, असली पैसे नहीं? असली नहीं थे, नकली था। अच्छा, हाँ, नकली पैसे लुटा रहे थे। तो वो लूट खड़े होकर देख रहे थे। जब उसने नकली नोट देखा है ना, तो उसने उठाए नहीं पैसे, कि जब नकली नोट में उठा के क्या करेंगे।
फिर उसके बगल निकाल के जगह उसके साइड उसके पास खड़े हो गए जाके, ये बच्चे सब खड़े हो गए मारा। फिर वो आदमी की क्या हुआ नहीं हुआ, उसे पहले पकड़ के मारने लगे, उसे मार घुसा बेरमजुआ कर दिया, मार घुसा। कौन मार रहा था ये? वही आदमी जिसने गोली मारा है। अच्छा, जिसने गोली मारी वही है। हाँ, उसने पहले मारा खूब, गाड़ी के पीछे ले जाके, टेम्पो के पीछे ले जाके खूब मारा, मार के फिर वो भागने की कोशिश करा। फिर जाके उसने पकड़ लिया, फिर जाके उसे फिर इसने यहाँ साहिल ने पूछा, अंकल हमारी क्या गलती है जो तुम हमें मार रहे हो? बस इतने से उसने पूछा, अब इतने से निकाला इसमें में से, बस सीधा पकड़ के बस सीधा कनपट्टी पे लगा दिया। जब उसे वो जवान मार रहा था तो क्या वहां पर और भी लोगों की भीड़ रही होगी, तो क्या उसे कोई बचाने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। वहाँ ढोल बजा या बैंड बजा ऐसे बाज रहे, डीजे उजे बाज रहे, उसमें हम किसी को सुनाई नहीं थी इस बात को। जब हादसा हो गया तो उसके दुल्हन का ये तुमने क्या कर दिया, बस इतने से हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद वो भाग गए, ये भागा कि नहीं भागा, वो सब ने कह रहे हो भाग गए बस। और फिर वो दोनों लड़के बच्चे, हमारे छोटा लड़का और ये लड़का जो वो कहे मुझे कहने के लाए कि तुम्हारे लड़का की गोली मार दिया। हम तुमको मजाक कर रहे होंगे ऐसे ही तब। आपको इन लड़कों ने बताया कि हाँ, साहिल के गोली मार दिए हैं। जब हम लोग गए देखो, उठा के देखा बच्चा नीचे पड़ा हुआ था। अच्छा, कोई उठाया भी नहीं? नहीं, किसी ने उठाए, उसी जहाँ पर मारा तो वहीं पर पड़ा रह गया वो, किसी ने उठाए। इतनी सारी भीड़ थी और भीड़ में किसी ने साहिल को उठाया भी नहीं? नहीं, किसी ने उठाया, ऐसे पड़ा रह गया। फिर मैं गोद में उठा के देखा तो बच्चा मर चुका था। जब फिर दो लड़के और जवान लड़का, तो उसने देखा, फिर उसे पुलिस स्टेशन थाना गए, उसने सारे बात बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर पुलिस वाला आए उसे यहाँ पर। अच्छा, कितने मिनट्स के बाद पुलिस आई थी? 10-15 मिनट में के बाद आए होंगे वो। हाँ, फिर उसके बाद साहिल को आप लोग हॉस्पिटल लेकर गए थे या फिर वहीं? हॉस्पिटल वो पुलिस वाला सब ने लेके गया था। अच्छा। हाँ, हमारा आदमी को तो देखने भी नहीं दिया, उसका शकल भी, उसका फायरिंग से मारा हाथ में पैर में, तो धीरे धीरे चलता था। मैं तो पहले चले गई थी वहाँ से। ऐसा कहा जा रहा है कि वो कांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी नशे के धुत में था। हाँ, तो इसकी वजह से उसने गोली मारी। हाँ, नशे में था। अरे देखो भाई साहब, नशा में कितना भी रहेंगे तो फिर भी गोली इंसान नहीं मारते हैं। कितना भी नशा में रहे फिर भी गोली नहीं मारते। मार पीट लिया, थप्पड़ लपड़ दे दिया, चल हटा दिए, ये थोड़ी कि गोली मारेंगे। क्या करता था साहिल? परचून की दुकान में करता था, दूध फिलोटो में दूध पहुँचाता था साइकिल पे। अच्छा, हाँ जी। कितने बजे जाता था, कितने बजे आता था? ना से सुबह 7 बजे जाता था, 1 बजे आता था लंच करने, फिर शाम को 4 बजे जाता था, फिर 9 बजे रात को 9 बजे आता था घर। हाँ, घर में वही सिर्फ कमाने वाला था? हाँ, कमाने वाले एक लड़का उनसे और बड़ा है, वो भी जाते हैं शादी ब्याह में, घोड़ी बग्गी उग्गी चलाते हैं, बस यही था। अच्छा, बस कितनी कमाई हो जाती थी उसकी लगभग? उसके 6,000 रुपये महीने में लगता था, उसके 6,000 रुपये महीने कमाता था बस। पुलिस ने क्या कहा अब तक आपसे घटना के बारे में? अभी कुछ नहीं कहा, अभी कुछ भी नहीं कहा? अभी कुछ नहीं कहा उसने। आज उसको लेके गया वहाँ कोर्ट, ले गया कोर्ट से, अब ले गया, अब ये भी गया था, अब इनसे पूछती हूँ क्या कहा नहीं कहा, अब इनसे पता होंगे अब। पर पुलिस अभी कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं कहा अभी उसने। मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे इंसाफ चाहिए बच्चों के लिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे इंसाफ। मेरे बच्चा बिना कसूर का मारा गया, उसे बिना कसूर का मारा गया है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। और आदमी कड़ी सजा मिलना चाहिए, ये फांसी लगना चाहिए इंसान को, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा मुझे। एक माँ होने के नाते आपके लिए कितना मुश्किल लम्हा है यकीन कर पाना कि साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा? दुनिया में नहीं रहा तो आदमी के जीने को हकदार नहीं है दुनिया में। जान से मारना चाहिए इंसान को, फांसी लगना चाहिए इंसान को। मेरे खेलते हुए बच्चा वो आगे नीचे नहीं उतार दिया उसने, उसे आदमी फांसी लगना, कड़ी सजा मिलना चाहिए इंसान को। हमारे बच्चे कोई गलती नहीं इसमें में। चल रहा इंसान 10 रुपए उठा भी लेते, इसमें क्या हो गया? हाँ, कोई भी हर बच्चा उठाते हैं पैसे, तो हर बच्चे को गोली मारेंगे। मुझे इंसाफ चाहिए बस, और उसके अलावा कुछ नहीं कहने मुझे। बिना कसूर के मेरे बच्चे मारा गए इसमें में। ये होता है उसके जेवर या सोना या चांदी को मोबाइल या पर्स उठाता, कहता चल हमारी चोरी कर, चल हमने मारा है। उसने तो कुछ भी नहीं करा, फिर वो मारा गया है। मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे इंसाफ चाहिए बच्चों के लिए। इंसान के फांसी लगने चाहिए बस, कड़ी सजा देना चाहिए।
ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि जो पैसे वहाँ पर लुटाए जा रहे थे वो पैसे असली नहीं थे, नकली वो पैसे थे। था, नकली पैसे था वो, नकली पैसे 500 नोट नकली था। वो खेलने के लिए उठा रहे थे हम। वो खेलने बच्चे भी समाये था, खेलने के लिए वो कर खेलने के लिए उठा रहे थे पैसे, वो भी नहीं उठाया था, वो भी नहीं उठाए थे पैसे। क्या कोई आपका साथ देने के लिए आया यहाँ पर? अभी तो कोई नहीं, सभी आए थे, खाली मीडिया वाला सब आते इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, ऐसे बात बोलते हैं कि क्या हो नहीं वो सारे बात बताते, ये सब लोग बोल लेके चले जाता है। अभी तो कोई नहीं आया अभी तक आया कि हम तुम्हारी मदद कर दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हूँ, अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी। और पुलिस की तरफ से भी आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है? पुलिस की तरफ से कोई जानकारी अभी नहीं है। तो आगे आपको क्या करना है इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है? अभी कुछ पता नहीं है, वो आदमी की फांसी लगनी चाहिए बस, वो आदमी के दुनिया में रहने को हकदार नहीं है जीने की, उसे फांसी लगनी चाहिए। यहाँ पर साहिल के कुछ दोस्त भी हैं जो उस वक्त मौजूद थे, यानी कि घटना स्थल पे मौजूद थे, और ये हमें बताएंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। उस दिन बारात जा रही थी, वहाँ 500 के नकली नोट लुटाए गए थे। तो तुमने देखा था कि नकली नोट थे? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो उसे लगा असली नोट है, उसने लालच करा थोड़ा बहुत, तो फिर उसने एक नोट लूट लिया। जैसे हम दोनों, ये साहिल है और मैं उसका दोस्त हूँ, और उसके बगल में वो जो इंसान है जिनने मारी है वो खड़ा है। उसने यूं बाल पकड़े और लेके खींचता हुआ पहले तो उसे टेम्पो के पीछे जाने के बाद पहले उसे तो अधमरा कर दिया, मारते मारते हाथ पैरों से लात वात सब मार रहा था। फिर उसने छोड़ दिया, फिर वो थोड़ी दूर जाके अंकल से पूछने लगता, अंकल मेरी क्या गलती है, मैंने क्या कर दिया? तो फिर वो कुछ नहीं करता, उसने दोबारा भाग के पकड़ा, यूं भाग रहा था और यूं पकड़ा, फिर यूं करके और सीधा यूं निकाल कर यूं। अच्छा, वो दौड़ते हुए आया है साहिल के पास मारने के लिए? हाँ। अच्छा। फिर यूं कोली से भर ली उसकी और यूं करके यूं चला दी। कोई बचाने के लिए नहीं आया? मैंने 100 से भी ज्यादा आदमियों से बोली, चलो मेरा दोस्त खत्म हो चुका है, उसके गोली मार दी है। कोई बोला है तुम जाओ ना, भाग के जाओ। हमें ये डर लग रहा था कि वो ना क्या कहते हैं, वो हमारे दोबारा ना पकड़ ले, कभी गाड़ी के पीछे रखा हो, हमें पकड़ने के लिए हम पे ना फायर कर दो। हम इस डर के मारे उधर को नहीं जा रहे थे। फिर हम भागते हुए आए, आंटी को चिल्लाते हैं, बोला आंटी जल्दी चलो। वहाँ साहिल के गोली मार दी, तो आंटी रोते हुए जाती है, भागते हुए हम भी रो रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर आंटी जाती है, हल्का सा छूते हैं, इतने पुलिस वाले ले जाते हैं उसकी डेड बॉडी। अच्छा, जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक साहिल को कोई नहीं उठाता? कोई भी नहीं उठाता, और सब वीडियो बना रही हूँ करके। अच्छा, कोई ये उठा ले चल, थोड़ा गाड़ी में डाल के तुरंत ही हॉस्पिटल ले आता, थोड़ी उसकी जब सांस चल रही थी, हल्की बिल्कुल ही सांस चल रही थी, तब उस वक्त लोग वीडियो बना रहे थे? हल्की बिल्कुल ही। कोई मदद के लिए नहीं आया? कोई मदद, और अभी भी मैं बोलूँ, अभी भी कोई खड़ा नहीं है हमारे साथ जो हमारा साथ दे सके, कोर्ट में लड़ सके, जैसे हमारे साथ कुछ घटना हो सके उसमें हाथ दे, मतलब साथ दे हमारा। हम तो यही चाहते हो उसे, हमें इंसाफ मिले, अंकल आंटी को भी इंसाफ मिले, और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले मेरी तरफ से। तो ये है। आप भी वहीं पर थे? क्या नाम है आपका? प्रियांशु। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त हम सारे दोस्त जा रहे थे उसको लेने, दुकान पे गए, वो बेच रहा था सामान। वहाँ पे जाने के बाद हमने उससे कहा जल्दी चल ले, घर चल ले उससे। वो जल्दी दुकान बढ़ा के हमारे साथ आ गया। वहाँ पे बारात जा रही थी, बग्गी पे नकली नोट लुटा रहे थे 500 में, तो उन्होंने लुटा दिया। उसे लगा कि असली नोट है, उनने एक नोट उठाया, बगल में जाके खड़ा हो गया हम दोनों के। वो देखने लग गया, उतने में आए, बाल पकड़ लिया उसके बगल में। जिनने गोली मारी थी उसने बाल पकड़ के सीधा पीछे ले गया, ट्रक के पीछे बहुत मारा। अच्छा, मारा भी? बहुत मारा, लात घूसे बहुत मारा। फिर आगे उसको छोड़ा, फिर हल्का आगे गया, वो साहिल हल्का आगे गया। उनने कहा मेरे को क्यों मार रहे हो, मेरी गलती क्या है ये तो बताओ। उनने एकदम पे वो निकाली पिस्तौल
उसमें वो लपेट रखी थी जंजीर, वो खोली, मेरे को लगा डाटा केबल है, चार्जर की जो होती नहीं है वो, मेरे को लगा वो होगी। उनने एकदम पे खोल के सीधे पहले हमारी तरफ एक फायरिंग करी, ये और मैं बच गए थे। अच्छा, पहले तुम लोगों पर हाँ, फिर? मैं ये कहना भूल गया, सॉरी है मेरी गलती। पहले मतलब कि हम दोनों पे फायरिंग हुई, हम नीचे हो गए, उस पे चल गई। अच्छा हम पहले नीचे हम पे फायरिंग हुई थी। हम नीचे हुए तो उस पे मार दी, अच्छा, उस पे फिर मार दिए। हम दोनों उसकी बच ये गए फिर थे। उसके बाद तुम लोग भागते उसकी ये गलती हो गई, बस जैसे हम पे चलाए उसे पीछे से भाग जाना चाहिए था, उसे इतना मौका नहीं मिल पाया, मगर थोड़ा बहुत। तो फिर उसके बाद तुम लोग भागते हुए वरना वो आंटी भाग के पास जाता, आए। वरना मैं वो और भाग इनका जाता। छोटा बेटा आए थे भगते हुए यहाँ पे आंटी के पास। अच्छा, आंटी को बुलाया, फिर आंटी और हम सारे रोते हुए सीधा वहाँ गए। वहाँ पे वो पड़ा था, उसके आर पार गोली निकल रखी थी, खून निकल रहा था। अच्छा, गोली आर पार निकल गई थी। गोली आर पार निकली है, माथे से यहाँ से लगी और इधर से निकल गई है। पास से गोली बहुत तेज जाती है भैया, यूं करके कोई मारेगा तो इतनी तेज नहीं जाएगी गोली आर पार फेंकती हुई। आर पार हो गई है, सारा खून ही खून। अभी आपका वीडियो भी दिखाई मैंने, उसमें देखो कितना खून पड़ा है, और सब वीडियो बना रहे, आपके सामने ही तो वीडियो बना रहे थे सब। कोई कोई मदद वो नहीं है, कोई मदद वदद किसी को हमें कुछ नहीं मिली। और इस टाइम में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, बस हम तो आप आ रहे हो, हम इसमें कह रहे, और आप तो इंसाफ दिलवा सकते हो हमें। 14 साल का साहिल आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी गलती ये थी कि वो एक शादी की बारात में पैसे लूटने चला गया। उसको ये नहीं पता था कि ये बारात उसके मौत का कारण बन सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मदन पर कार्रवाई होगी। अभी तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैं ताबिश खान, फौज मीडिया से कैमरा पर्सन आकिब के साथ।